जाने न ये दास्तां कैसे टूटा है दिल का जहां, कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। अरे वाह, मतलब तूने मेरे 30 लाख का बंदोबस्त कर दिया। इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत थी मुझे। निकाल निकाल। पाशा भाई वैसे तो यार एक काम करते हैं, तेरे घर चलते हैं, तेरी माँ और तेरी बहन के सामने ही अब ये बात होगी। इसका मतलब कि आपने किसी को पसंद कर लिया है ना भाई? रियली? पाशा भाई हमारे घर तो दाल बनी है। अरे खाला, आपके घर की तो दाल भी। सुने, एक कप चाय पिला देंगे? मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो? मेरे साथ स्टेट्स में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर है घर पे? वो घर पर नहीं है। आप लोग शुरू करें बेटा, अरमान मियां भी आ रहे हैं। तुमने उसे कभी पहले देखा है अपने एरिया में? नहीं, कोई नया है, लेकिन वो आमिर को जानता है। तुम छोड़ो, मैं अम्मा से बात करूंगी। फिर भी सरवत, ख्याल से रहना प्लीज। मेरे तो भाई के आने की खुशी में हाथ पैर ही फूल गए थे, और ऊपर से तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अच्छा तुम लो ना कुछ। तुम हर बार इतना तकल्लुफ क्यों करती हो? कोई तकल्लुफ नहीं है यार, भाई को यही सब पसंद है। अच्छा मैं बातों बातों में भूल जाऊंगी, घर में फ्राइडे को पार्टी है और तुमने लाजमी आना है बस, और साथ में आंटी को भी लाना। अच्छा जी, तो ये है सरवत आपकी दोस्त, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जरा बच के रहिएगा इनसे। आजकल ये अपने करीबी लोगों को फंसाने की कोशिशों में लगी हुई है। जो भी करीबी मिलता है उनकी शादी की फिक्र हो जाती है ना। नहीं, हुरम मुझे कभी भी नहीं फंसा सकती। देखा भाई, ये होता है भरोसा। वैसे फिलहाल तो मुझे आपकी शादी करवानी है। तुम्हारे आजकल इरादे बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। हाँ सो तो है। वैसे बातों बातों में आपने खूब याद दिलाया, लगे हाथों सरवत के लिए भी लड़का ढूंढ लेते हैं। लीजिए, कह रहा था ना, बच के रहिएगा। वैसे क्या हो रहा है आजकल? जी कुछ खास नहीं। अरे अब हम आ गए ना, खास ही खास होगा। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, एक ज़रूरी कॉल आई है, मैं अटेंड करके आप लोग से बात करता हूँ, ठीक है? लो ना तुम, शुरू करो। हेलो रिमल, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? मैं जो हूँ हुरम और उसकी फ्रेंड सरवत के साथ था। वो जो हुरम की कॉलेज फ्रेंड है? हाँ हाँ वही। अच्छा तुम बताओ, क्या प्लान आज? मेरा प्लान तो तुम जानते हो अरमान, जो तुम कहो। तो फिर ठीक है, आज का लंच साथ करते हैं। व्हाई नॉट? अच्छा सुनो, रात में मैंने हुरम से तुम्हारे बारे में बात की थी। रियली? और हुरम ने फ्राइडे को पार्टी रखी है स्पेशली तुमसे मिलने के लिए। ग्रेट, वंडरफुल। और उसके बाद हम तुम्हारी मम्मी से मिलने के लिए आएंगे। सैटरडे को? मे बी। लेकिन अरमान सैटरडे तो बहुत दूर है। इसी दौरान तुम्हारी मम्मी भी तो आ जाएंगी। हाँ वो तो आ जाएंगे। अच्छा रेडी रहना, मैं लंच के लिए तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय।
पाशा भाई, वो आपने कहा था आप मुझे नौकरी दोगे। अबे कहा था तो दे भी दूंगा ना, इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो सरवत कह रही थी कि आप बस ऐसे ही कह रहे हो, नौकरी वोकरी नहीं दोगे। सारी से कल मेरा झगड़ा भी हो गया इस बात पे रात को। वैसे शहजादे, तेरी बहन करंट बहुत बड़ा मारती है। सुबह मिली थी मुझे, मैंने तेरा पूछा, कसम से ऐसा घूर के देखा पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। आपको कहाँ मिली वो? अभी मिली कहाँ है, बस जिस दिन मिल गई है उस दिन एक 0 मीटर बाइक लेके दूंगा तुझे। सच कह रहे हो पाशा भाई? मोटरसाइकिल? वैसे भी चल चल के मेरी चप्पलें घिस गई हैं। पाशा कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे एक बात तो बता, सुबह तेरे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी लंबी वाली, वो किसकी थी? वो गाड़ी वो सरवत की सहेली की गाड़ी है। बहुत पैसे वाले हैं पाशा भाई। तेरी बहन को पसंद है वो गाड़ी? पता नहीं पाशा भाई, अजीब लड़की है, अजीब अजीब बातें करती है। सच बताऊं तो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। ये बता, मेरे पैसे कब वापस करेगा? वो पाशा भाई अबे घबरा क्यों रहा है? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। चाय पिएगा? जा पठान को 2 चाय का बोल, एक अपने लिए एक मेरे लिए। तो मेरा रॉनी, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? चाय पिएगा? चाय है? अभी तूने चाय पिला। अरे तो इसमें आमिर का क्या कसूर है? लेकिन अम्मा, उसने आमिर के बारे में ही पूछा था। मैं पहले ही कहती थी कि उसका आवारा लड़कों में उठना बैठना है। तू आमिर के साथ जाती? अम्मा, आपने उस आदमी का हुलिया नहीं देखा? एक नंबर का बदमाश लगता है। आज उससे सामना क्या हो गया, वो तो पीछे ही पड़ गया। अरे तो इसमें कसूर भी तो तेरा ही है ना, ना तू बाहर जाती और ना ऐसा होता। अम्मा, अगर यही हाल रहा ना तो बहुत बुरा पछताओगी। आमिर की ये आवारा गर्दियां एक दिन बहुत बड़े नुकसान में ले जाएंगी। अरे क्या बात है, आजकल बड़ी फ्राइयां शराइयां खा रिया है। लेकिन याद रखना, ये माल तुझे इतनी आसानी से हजम नहीं होगा। तुझे क्या तकलीफ है बे? तू भी तो बच्चे कुछ पैसों से मजे करता है। अबे आमिर, हमारी बात ना कर, हम तो पैदाइशी मुफ्तखोरे हैं। तू बस अपनी और अपने घर वालों की फिक्र कर। क्यों करूं उनकी फिक्र? और तू कौन होता है बे मुझे बोलने वाला? एक बात सुन ले आमिर, जब कोई किसी पर माल खर्च करता है ना तो उसे उस माल के बदले ज्यादा लेने की आदत होती है। पता नहीं क्या बकवास करता फिरता रहता है। ऐसे सलाम है पाशा भाई को जो तुझ जैसे बंदे को संभाल रहे। तुझे भी बहुत जल्द पता लग जाएगा बेटा। तुम सुबह आंटी को साथ लेती हुई आना। नहीं हुरम, अम्मा अगर वहाँ आ जाएंगी तो यहाँ काम का हर्ज हो जाएगा। और वैसे भी वो मुझसे नाराज़ हैं कि मैं सुबह से क्यों जा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी आंटी को मनाने। अरे नहीं बाबा, अगर तुम यहाँ आ गई ना तो अम्मा समझेंगी कि मैंने तुम्हें बुलाया है। उल्टा वो मुझे भी रोक देंगी। और वो तुम्हारा भाई, वो आएगा? तौबा करो, मैं उसे लेकर ही ना आ जाऊँ। अम्मा, वो हुरम की कॉल आई है, वो कल की पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है। हाँ हाँ तो जाएंगे ना, उससे कह दो गाड़ी भिजवा देना। हाँ हुरम, मैंने अम्मा से कह दिया है। हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया। आंटी को मेरी तरफ से सलाम कहना। और हाँ सरबत, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह गाड़ी भिजवा दूंगी। ओके बाबा, आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। बात सुनो, मुझे ना ये रोज रोज के चोचले बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? हाँ तो मना कर देती ना, अभी तो कह रही थी हाँ जरूर आएंगे।
अरे कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की। जल्दी से रेडी होना, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से। वाकई पाशा भाई, उसकी बहन है बड़ी जोरदार। एक जोरदार हाथ अगर तेरे मुंह पर पड़ जाए। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। तुम्हें डेकोरेशन कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सारे अरेंजमेंट्स मैंने खुद किए हैं। वाओ। भाई नजर नहीं आ रहे, तुम्हें भाई का कुछ पता है? पता नहीं, काफी देर से दिखाई नहीं दिए। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, बातों बातों में मैं भूल जाऊंगी। तुमने मेरे रूम में ब्लू ड्रेस देखा है? हाँ। वो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। मगर हुरम, वो ड्रेस तो बहुत महंगा है। ओह गॉड, तुम फिर शुरू हो गई ना। महंगा है लेकिन हमारी दोस्ती से ज्यादा नहीं। तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। देखो ना, सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए। मैं रानी आंटी के पास जा रही हूँ, जो काम रह गया वो करवाने के लिए। जल्दी से रेडी हो ना, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से। Are you okay? Yeah, I'm fine. हुरम, इनसे मिलो। ये है रिमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरम जवार, जवार हुरम। I know her. कैसे? अरमान की हर बात हुरम के नाम से शुरू होती है और हुरम के नाम पर खत्म होती है। जानती हूँ। सरवत, वहां क्यों खड़ी हो? आओ हमें ज्वाइन करो। सरवर। यस, शी इज सरवत। सरवत, इनसे मिलो। ये है जावार, रिमल की कजिन। हम इनसे जान छुड़ा कर यहाँ आए और ये हमारे पीछे यहाँ भी आ। स्टिकी। Excuse me? अब मिठाई से हाथ स्टिकी हो गए हैं मेरे, है ना सरवत? हाँ। तो धो लें। वो एक्चुअली हम चेंज करने जा ही रहे थे, गेस्ट भी आने वाले हैं, थोड़ा लेट हो गए। जाओ तुम लोग चेंज कर लो, संभालने लगे। हाँ ठीक है, आप लोग बैठे, हम बस 5 मिनट में आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले? हाँ। अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो, ये पार्टी तुम्हारे लिए। अजीब कार्टून लग रहा था। तुमने नोट किया ना? अरे बच्चों, क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम लोग? ये हंसी किस बात पे आ रही है? कुछ नहीं रानी आंटी, बस ऐसे ही। आप जाए ना, आप काम करें। जो कह रही हो तो ठीक ही होगा। तैयार हो जाओ फटाफट। जी। ये बताओ, तुम्हें वो कैसा लगा? दुनिया में बहुत सारे अजूबे हैं, उन्हीं में से एक लगा। वैसे था हैंडसम। ओह अच्छा जी, ये अजूबे से डायरेक्ट हैंडसम, क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से चल के रेडी हो जाओ, सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब में कहीं सवार को तो शामिल नहीं करना। ओफो सरवत, तुम बहुत बातें करती हो, चलो रेडी होते हैं। यार गुल्लू, पैसा बहुत फंस गया है यार। यही तो मैं कह रहा हूँ पाशा भाई, इतना पैसा तो वो मर के भी नहीं दे सकता। अबे वो मर गया तो पैसा तेरा बाप देगा क्या? क्या उल्टी सीधी बातें करता है?
माफ करना पाशा भाई, अपनी खोपड़ी भी उल्टी है और जुबान। बस जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाए तो बात बन जाए। वाकई पाशा भाई, उसकी बहन है बड़ी जोरदार। एक जोरदार हाथ अगर तेरे मुंह पर पड़ जाए तो तेरी पूरी बत्ती से निकल के जमीन पे आ जाए। अब क्या हो गया पाशा भाई? क्या हो गया? अबे तेरी भाभी है वो, उसका जिक्र इज्जत एहतराम के साथ कर, सोच समझ कर। जी पाशा भाई, आइंदा से ख्याल रखूंगा। आइंदा ख्याल रखूंगा। और एक काम कर, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती उसके घर पर नजर रख। कौन आता है कौन जाता है सब पता होना चाहिए हमें। जी पाशा भाई, ठीक है। और आमिर पे हल्का हाथ रख, ऐसा ना हो ज्यादा सख्ती करेगा तो भड़क ना जाए। फिर भी पाशा भाई, 30 लाख बहुत होते हैं, तुम कुछ पैसा तो वापस ले लो उससे। तूने क्या भंग पी रखी है? तुझे क्या लगता है उस चर्ची मवाली को मैं 30 लाख रुपए दूंगा? पागल समझ रखा है क्या मुझे? तो फिर कितना पैसा है पाशा भाई? सिर्फ 1 लाख रुपए। क्या बात है पाशा भाई, मान गए उस्ताद। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप भी किसी से कम नहीं लग रही है। आंटी नहीं आई अभी तक? तुमने उन्हें कह तो दिया था ना? हाँ, मैंने उन्हें कह दिया था, पता नहीं क्यों नहीं आई। मैं एक काम करती हूँ कि ड्राइवर को भिजवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो लोग खुद आ जाएंगे। और मैंने अम्मा के कपड़े भी प्रेस करके हैंग कर दिए थे। अच्छा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों तो बिल्कुल परियां लग रही हो। अच्छा, आपकी अम्मी आई है नीचे, आपको बुला रही हैं। लो आ गई। रानी आंटी उन्हें बिठाएं, हम बस 2 मिनट में आते हैं। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलें आप? हाँ बस हो गया, चल। सरवत, मैंने सुना है हुरैम अपने भाई के लिए दुल्हन ढूंढती फिर रही है। हाँ अम्मा। वैसे जो लड़की भी ना इस हवेली की दुल्हन बनेगी, ऐश करेगी भाई, ऐश। ये बात तो है। वैसे सरवत, तू ना इस जोड़े में जच रही है। अम्मा ये मुझे हुरम ने दिया है। अच्छा, हुरैम ने दिया? एक जोड़ा देते वक्त उसे तू नजर नहीं आई? क्या उसके करीब की नजर कमजोर है? ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? सही तो कह रही हूँ। दुनिया जहान में लड़कियां ढूंढती फिर रही है और इतनी खूबसूरत लड़की उसे दिखाई नहीं दे रही। चुप हो जाओ अम्मा, कुछ भी बोलती हो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। और वैसे भी कहाँ वो और कहाँ हम। मखमल में टाट का पेवन नहीं लगता। अरे सरवत, ये सब उस रफूगर का खेल है। न जाने कब मखमल में टाट का पेवर लगा दे वो। अरे किस्मत बदलते हुए देर थोड़ी लगती है पागल। हाय। Hi, nice party. थैंक्स। And you are looking beautiful. थैंक यू। पता नहीं सरवत कहाँ चली गई है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? जी। Okay, so what's your plan? प्लान? Formal interview. अरे नहीं, अरमान बता रहा था कि तुम। भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। वरना मैं तो उनके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी बीवी ढूंढ रही हूँ।
जो उनका ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों का, उनकी ख्वाहिशों का, बस और कुछ नहीं। बट हुरम, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हारे भाई को कैसी बीवी चाहिए? क्योंकि मैं भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। भाई बहुत केयरलेस हैं, हमेशा अपनी चीज़ें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। क्या बातें हो रही हैं? लीजिए, भाई आ गए, अब खुद ही इनसे पूछ लीजिए। मैं जानती हूँ हुरम, और हमने काफ़ी वक्त एक साथ गुजारा है और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हम वापस यूएसए शिफ्ट हो जाएं। और तुम्हें पता है, अक्सर इन्हीं लापरवाहियों की वजह से हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जैसी लड़की तुम चाहती हो, मैं बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आप ऐसी नहीं हैं तो आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट परफेक्ट मैच फॉर माई ब्रदर। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। हमारी मोहब्बत भरी जिंदगी की लोग मिसालें देंगे। वो वैसी नहीं है जैसी मैं आपके लिए देख रही हूँ, और मैं आपको उससे शादी नहीं करने दूंगी। हुरम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। पूरे 25 लाख का कर्जा है तुझ पे। क्या उसके कोई नौकर नहीं रहता जो उसकी हर फरमाइशें पूरी करते फिरे? एक ढाल पांसी लड़की पाशा से डरने के बजाय उसके सामने खड़े होने की बात कर रही है। पाशा भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि तुमसे शादी करेगी? तुम्हें भाई कैसे लगते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? यही कि तुम भाई से शादी कर लो। चाहा था जो ना मिला, कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी।